हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है आप सभी के लिए। बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है जो आप सभी के लिए है उत्तर प्रदेश के अंदर प्री प्राइमरी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, प्री प्राइमरी भर्ती के संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है विज्ञापन के साथ साथ। अगर बात की जाए इसकी योग्यता के बारे में, साथ ही अगर बात की जाए बम्पर पदों पर ये जो भर्ती आप सभी के लिए निकाली जा रही है, जिसमें अगर बात की जाए आवेदन योग्यता के साथ साथ हम बात करेंगे किस तरीके से आप सभी का इस प्रक्रिया में चयन होगा। चयन के साथ साथ कब तक आप सभी को इससे संबंधित जो नौकरी है वो दे दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और शासन की प्रमुख प्राथमिकता के अंदर ये वैकेंसी निकाली जा रही है। इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरे डिटेल नोटिफिकेशन पे जानकारी दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सीधे बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है प्री प्राइमरी भर्ती को लेकर बम्पर पदों पर जारी विज्ञापन के बारे में। और सबसे पहले खोल लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसके बारे में अधिक सटीक और सही जानकारी ले सकें। दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर जब प्री प्राइमरी की बात की जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार के माध्यम से प्री प्राइमरी पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि अब तक आपके उत्तर प्रदेश में 1 to 5 के विद्यालय हैं, 6 to 8 के विद्यालय हैं, 9th और 10th के भी हैं, 11th और 12th के भी हैं। लेकिन एक बात सच है कि सीधे हम जब 11th और 12th में अभ्यर्थियों को बिठा देंगे तो क्या वो पढ़ाई कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उनको एक स्टेप वाइज आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 1 से 5 तक जाना होगा, फिर 6 to 8 जाना होगा, फिर 9th और 10th, फिर 11th और 12th। लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश में समस्या ये देखने के लिए मिल रही थी काफ़ी लंबे समय से कि आप सभी के लिए जो आपका नोटिफिकेशन था वो यहाँ जारी किए जाने की बात तो की जा रही थी लेकिन आ नहीं पा रहा था, लेकिन अब जारी कर दिया गया है। अब जो प्री प्राइमरी का तात्पर्य जिन अभ्यर्थियों को नहीं पता, बेसिक नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि सीधे तरीके से आप नर्सरी के नाम से समझ सकते हैं, ठीक है। अब जो सरकारी विद्यालय होते हैं वहाँ पे तो सिर्फ आपको नर्सरी के नाम से बताया जाएगा, लेकिन अलग अलग जो प्राइवेट विद्यालय वहाँ पे आपको प्री प्राइमरी अलग लेवल पे बताया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चों को खिलाने के लिए बुला लेते हैं, उनके प्ले ग्राउंड के तौर पे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग चल रही हैं, लेकिन वहाँ पे यूकेजी, एलकेजी, इसके अलावा नर्सरी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ आपको नर्सरी के नाम से जाना जाएगा और नर्सरी के बाद में फिर जो बच्चे होंगे उनको सीधे क्लास 1 के अंदर भेज दिया जाएगा। इससे पहले दिक्कत ये आ रही थी कि जब विद्यालयों के अंदर आप सभी की पढ़ाई चलती थी सीधे फर्स्ट के अंदर अभ्यर्थियों को बिठा दिया जाता था। अब यहाँ अभ्यर्थियों का जो बेस है मजबूत होता नहीं था, है ना, क्योंकि एक नर्सरी पढ़ेगा, फिर एलकेजी पढ़ेंगे, फिर यूकेजी पढ़ेंगे, तब जाकर के सारी चीज़ें कंप्लीट करते थे। और ये बेनिफिट होता है, बच्चे के ऊपर सीधा प्रेशर नहीं डाला जाता, क्योंकि फर्स्ट का सिलेबस ऐसा होता है जो कि निश्चित तौर पे अगर किसी ने नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी नहीं पढ़ी है प्राइवेट विद्यालय के अंदर तो फर्स्ट को क्लियर नहीं कर सकता। लेकिन चलो, मुद्दे की बात यह है कि प्री प्राइमरी पर सरकार जोर दे रही है और इसको लेकर जो नोटिफिकेशन है एक के बाद एक नोटिफिकेशन जारी कर रही है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले हैं, 75 जिलों के अंदर अलग अलग आप सभी की जानते हैं जो क्षेत्र हैं, जैसे कि अगर बात की जाए हर जिले में बहुत सारे गांव होते हैं, बहुत सारे शहर भी आ जाते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे कस्बे की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे अलग अलग ग्रामीण से आपकी जो वैकेंसी वो निकाली जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। मैं इसको हटा देता हूँ जिससे कि मैं आपको दिखाने में सक्षम हो सकूँ। पहले मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलूँगा जिससे कि आपको इसके बारे में जानकारी मिल सके। जो भी अभ्यर्थी इससे संबंधित आवेदन करना चाहते हैं उनको भी इसी वेबसाइट पे आना पड़ेगा। इस वेबसाइट पे आना होगा, आप सभी के लिए लिखा हुआ www.upanganwadi-bharti.in। अब आप कहेंगे आंगनबाड़ी का मतलब ये है कि सरकार जो आंगनबाड़ी के नाम से योजना चलाई थी उसको अब अपडेट किया जा रहा है, आंगनबाड़ी की जगह पर प्री प्राइमरी बनाया जा रहा है। आपने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखा भी होगा, ईसीई एजुकेटर की एक वैकेंसी निकाली जा रही थी। ईसीई का मतलब है अर्ली चाइल्डहुड, जो आपकी एजुकेशन है उस पर फोकस सरकार का किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आंगनबाड़ी जो है वो ज़्यादा सफल योजना नहीं है, उसमें अब चेंजेस किए जा रहे हैं। तो जितने भी आंगनबाड़ी में कहीं ना कहीं कार्यकर्तियाँ होंगी उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा आने वाले समय के अंदर, ऐसी भी जानकारी है। अब यहाँ पे आप सभी के लिए आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किए गए। इनके मानदेय में भी बदलाव किया गया है। मुरादाबाद से, कानपुर देहात से, बलिया से, बहराइच से, इसके अलावा अंबेडकर नगर से, है ना, इनके जो नोटिफिकेशन है वो लिखा हुआ है। लास्ट डेट भी लिखी हुई है, 7 जनवरी की है, किसी की 9 जनवरी, किसी की 12 जनवरी है,
किसी की 15 जनवरी है तो किसी की 31 जनवरी 2025 है। ये कुछ नए नोटिफिकेशन है जारी किए गए। इससे पहले कुछ नोटिफिकेशन और जारी हुए थे, है ना, जो कि गोरखपुर से आ चुका है, हाजीपुर से आ चुका है। इसके अलावा आंगनबाड़ी भर्ती की फिरोजाबाद, बांदा, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर, इनके नोटिफिकेशन पहले जारी हो चुके हैं। जब मैंने आपको बताया था तो इनके आवेदन तो पहले कंप्लीट हो गए हैं ना, जैसे कि आगरा, महोबा, झांसी, कन्नौज, ये उनके लिए हैं जिनके आवेदन कंप्लीट हो गए। लेकिन किस किस के आवेदन चल रहे हैं, इनके आवेदन चल रहे हैं। जब आप इनमें से किसी एक पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे आपके नोटिफिकेशन का नाम मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, पदों की संख्या बता दी जाएगी, किस ग्रामीण क्षेत्र में कितने कितने पद हैं, कितने पदों पर आपको आवेदन करना है। इसको लेकर अगर बात की जाए, आंगनबाड़ी भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट पर सारा डाटा दे दिया गया है। अगर बात की जाए, विज्ञप्ति पदों के लिए केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होंगी। चयन की समस्त कार्रवाई शासना आदेश के अनुसार देखने के लिए मिलेगी, जिसमें लिखा हुआ है कि आंगनबाड़ी के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है वो इंटरमीडिएट है। ये अगर इसके समकक्ष कोई है तो आवेदन कर सकते हैं। पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की योग्यता आप जानते हैं 8वीं हुआ करती थी, अब इसको बढ़ा दिया गया है। क्यों बढ़ाया गया? इसीलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि अब आंगनबाड़ी को बदल करके प्री प्राइमरी के रूप में अपडेट किया जा रहा है। इसको लेकर लिखा हुआ है कि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के स्थायी निवासी होना चाहिए, वही आवेदन करेंगे। आपकी जो योग्यता होगी उम्र में 18 से 35 वर्ष देखने के लिए मिलेगी और कट ऑफ डेट जो है 1/7/2024 से आपकी डेट काउंट की जाएगी। इसके अलावा जिस वार्ड की आपको यहाँ पे कहने की जो कह सकते हैं वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा कुछ और जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ज़्यादा काम की बातें इसके अंदर होती नहीं है, जो काम की चीज़ें थी मैंने आपको बता रखी हैं। ये आप सभी का जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा। समस्त परीक्षाओं के अंकों को जोड़ने के बाद में आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी और उसके आधार पर आप सभी का जो चयन है वो देखने के लिए मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 9/1/2025 है। तो ये आप सभी के लिए कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिए गए। अलग अलग आप सभी के सामने नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाते हैं। ये नोटिफिकेशन कहाँ मिलेंगे? आप चाहें तो जैसे कि मुरादाबाद का पढ़ना है तो ये मुरादाबाद का नोटिफिकेशन आ जाता है। कितने पद हैं? टोटल 151 पद हैं। इसी तरीके से कानपुर देहात का पढ़ना है तो कानपुर देहात के लिए 88 पदों पर विज्ञापन आया है। बलिया की बात करें तो बलिया के अंदर भी आप सभी के लिए 300 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। इसके अलावा बहराइच की बात कर रहे थे अभी हम थोड़ी देर पहले, उसके अंदर 598 पदों पर विज्ञापन आया है। अंबेडकर नगर की बात की जाए तो इसके अंदर भी आपको 223 पदों पर विज्ञापन देखने के लिए मिलता है। तो ये पूरा का पूरा सिनारियो है आप सभी के लिए। अच्छी और बड़ी अपडेट ये है कि भाई आने वाले समय के अंदर अब इनमें बदलाव कर दिया गया है। पहले योग्यता कम हुआ करती थी, 8वीं और 10वीं मांगी जाती थी, अब इसको बदल करके इंटरमीडिएट कर दिया गया है। उसकी वजह यही है कि इनको अपडेट किया जा रहा है क्योंकि इन्हीं में आपके ईसी एजुकेटर की वैकेंसी भी देखने के लिए मिलेगी। तो सारी की सारी चीज़ों को कहने की समराइज करने के बाद में आपके पास एक अच्छा मौका है अगर आप इसमें आवेदन करते हैं तो। रही बात मानदेय को लेकर तो इसमें बढ़ाए जाने की तैयारियां भी की जा रही हैं। आपकी भर्ती होने तक, नियुक्ति होने तक इसमें मानदेय में भी आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। मोटा मोटा अनुमान की बात की है तो 9 से 10 हज़ार के समथिंग अभी मानदेय मिलेगा क्योंकि ये संविदा पर है इसलिए। लेकिन इसमें समय समय पर बदलाव किए जाते रहेंगे और आने वाले समय में जैसे ही ये प्री प्राइमरी पूरे तरीके से अपडेट हो जाएगा फिर इसमें मानदेय में भी आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। तो ये एक बड़ी अपडेट थी जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।